जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। साथियों, इस क्लास में हम लोग जो हैं पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनसे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन आपके पिछले साल जितने भी एग्जाम हुए सभी में से चुन कर हम क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी को वीडियो को एकदम देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आप सभी का पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पे सबसे तेज़ी से घूमता है। सबसे तेज़ी से घूमने वाला ग्रह जो है वो आपका हो जाएगा बृहस्पति। कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बृहस्पति। और बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? तो सबसे जो है यह बड़ा ग्रह है। और मंगल ग्रह को हम बोलते हैं लाल ग्रह, यहाँ पे लिखा भी है। शुक्र को हम बोलते हैं पृथ्वी की बहन। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद कीजिएगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कुछ न कुछ पॉइंट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे आप सभी के यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 143 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था आपका अशोक की अहिंसक नीति, यानी अशोक का शस्त्र त्याग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर की हड्डियों का प्रमुख घटक है? इनमें से कौन है जो मानव बॉडी की हड्डियों का प्रमुख घटक है? आपके हो जाएंगे कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है? वह कौन है? आपके हो जाएंगे यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए। आगे आप सभी के यहाँ पे, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? मेरठ में विद्रोह की शुरुआत जो है यह कब हुई थी? यह हुआ था आपका यहाँ पे 10 मई 1857 को। आपसे पूछेगा कि 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से कौन किए थे? बिहार से कौन किए? तो बिहार से किए थे कुंवर नारायण जी। अगर आपसे पूछे कुंवर सिंह किए थे। अगर आपसे पूछे झांसी से कौन किए थे, पूछे आपसे कि झांसी से कौन किए, तो झांसी से किए थे आपके रानी लक्ष्मीबाई। इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद कीजिएगा, कोई भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए आप लोग। आगे आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है? अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे गहरा महासागर या सबसे बड़ा महासागर, दोनों एक ही हैं, जिनका नाम है प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए आप लोग। आगे आप सभी के यहाँ पे, बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में जो है पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए होगा बिल्कुल सही। राजस्थान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर 1 पे है, यानी पहला राज्य है। राजस्थान में आपका थार मरुस्थल है। क्या? तो थार मरुस्थल राजस्थान में है। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। क्या? तो सांभर झील आपका यहीं पे स्थित है। इतना आपको जो है एकदम याद करके रखना है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर ले तो आंध्र प्रदेश में तारी विद्रोह आंदोलन हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना पॉइंट को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा C4 पौधा का उदाहरण है? C4 पौधे का उदाहरण आपका हो जाएगा यहाँ पे मक्का। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे आप सभी के यहाँ पे, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुआ था?
तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यहीं से आपसे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है ध्वस्त किसने किया, किसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, वह जलाए थे बख्तियार खिलजी। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 समूह का सदस्य नहीं है। तो G20 समूह का सदस्य आपका जो यहाँ पे स्विट्जरलैंड नहीं है, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे सी कीजिएगा आप लोग, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे आप सभी के यहाँ पे भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा आपका जो होता है मानसिंगराम में होता है। मानसिंगराम है कहाँ पे, यह आपका मेघालय में। कहाँ पे, तो मेघालय में आपका मानसिंगराम है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक है, लेकिन आपका भगवत गीता नहीं है। यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रक्तचाप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए उपयोग होता है सिस्मोमैग्नोमीटर। ठीक है ना, स्फेग्नोमैग्नोमीटर ऑप्शन आपका ये होगा यहाँ पे बिल्कुल सही। चलिए आगे आप सभी के यहाँ पे भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। योजना आयोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, आपके लिए जो है VVI टॉपिक होगा। ठीक है ना, योजना आयोग का गठन जो है यह आपका हुआ था 1950 में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, अब हम लोग योजना आयोग से जुड़े कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। योजना आयोग जब लागू हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह थे यहाँ पे। ठीक है, याद कीजिएगा। और योजना आयोग का जो है नया नाम क्या पूछता है आपसे कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो नीति आयोग है। ठीक है ना, याद कीजिएगा आप लोग, नीति आयोग जो है योजना आयोग का नया नाम है। इसकी स्थापना जो है हुआ था आपका 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई और नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग आपसे पूछे तो 1950 में, और नीति आयोग आपसे पूछे तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कार्यक्रम बांधों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। वह था आपका यहाँ पे प्रोजेक्टर टाइगर। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। बाघ जो होते हैं, बाघों के संरक्षण के लिए चालू किया गया था आपका प्रोजेक्टर टाइगर 1973 में। पूछे कब, तो 1973 में चालू किया गया था। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित हुई थी। कौन सी संधि जो है पाकिस्तान और भारत के बीच 1965 के युद्ध के बाद हुआ था। वह था आपका यहाँ पे ताशकंद का समझौता। इसे आप लोग बी वाले ऑप्शन में रखकर सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिजों में से एक आपका लौह अयस्क। पूछे कहाँ पे होता है, तो छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में आपका लौह अयस्क होता है। इसे आप लोग ऑप्शन ए करके अच्छा कीजिएगा। ठीक है, सही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी क्या निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार से संबंधित नियमों को नियंत्रित करता है। तो जैसे ही आपसे पूछे विश्व व्यापार संगठन के बारे में तो WTO है। कौन है, WTO, जिसको हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है ना, WTO इसका नाम है WTO। इसकी स्थापना पूछे कि WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था, 1995 में हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, इसे भी याद कीजिए आप लोग, तो जेनेवा में है। कहाँ पे है बाबू, जेनेवा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आपको हम इतना टॉपिक से पॉइंट एक पॉइंट आपको निकाल के बताएंगे क्वेश्चन से हम आपको, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, कहीं से क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उसे बना सकते हैं। बस आप वीडियो को एकदम अंत तक देख लीजिए। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपनी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य जहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और उसके लिए वह प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे तमिलनाडु भी है, कर्नाटक और केरल, यह तीनों हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी में कर लीजिएगा सभी, ऑप्शन डी में आप कर लीजिए सभी और इसी को आप टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी के यहाँ निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया? संविधान संशोधन कौन सा हुआ जिसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था वह कानूनी अधिकार बन गया? ठीक है, वह आपका हो जाएगा यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन। यह हुआ कब था? यह हुआ था आपको 1978 में। ठीक है ना, पूछेगा आपसे कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आगे आप सभी के यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मुगल साम्राज्य अकबर के शासनकाल में लड़ा गया था? देखिए अकबर बहुत से युद्ध लड़ा था। ठीक है ना, अकबर ने बहुत से युद्ध लगे, जिनमें से एक आपका हो जाएगा यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ए वाला बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक प्राइमेट है? इनमें से कौन सा एक जीव जो है एक प्राइमेट है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लेमूर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है? कौन से शहर को हम गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? आपका हो जाएगा यहाँ पे जयपुर। ठीक है ना, जयपुर क्या आप सभी को पता है, यह जयपुर जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का सबसे हल्का कण है? परमाणु का सबसे हल्का कण आपका होता है इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के साथ ट्रेड ऑफ वेल्थ सिद्धांत से जुड़े थे? ट्रेड ऑफ वेल्थ सिद्धांत से कौन कौन जुड़े थे? एक थे आपके दादा भाई नौरोजी और एक जो थे आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पर्यावरण में ओजोन परत में क्षय के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत जब भी आपसे पूछे याद कीजिए आप लोग CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? चाय सबसे अधिक होता है आपका असम में। ठीक है ना, कहीं भी देखिए आप लोग लिखा हुआ असम का चाय, यानी यहाँ पे आप ऑप्शन ए को सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है? इनमें से कौन सा उपनिषद है जो यजुर्वेद से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका इस उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। आगे आप सभी के यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन संबंधित है? जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन किया गया था? हुआ था आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन सी आपका होगा यहाँ पे सही। तो दोस्तों इस क्लास में आपको इतना ही क्वेश्चन था और चाहते हैं आप लोग कि उसका PYQ है, आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा KKG मस्ती। ठीक है, और वहीं पे आपको जो इसका PDF बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा, या हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जो है PDF ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।